तो देखो इसमें क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। हम एक एक टर्म को पहले सॉल्व कर देंगे। पहले क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स। तो 10x इक्वल टू 1। तो 10x इक्वल टू 10 π/4। 10x इक्वल टू 10 π/4। तो x इक्वल टू π/4। तो 10 का रेंज क्या होता है, -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/। 10 का रेंज क्या था, -π/2 से +π/2। तो π/4 इसमें आ जाएगा। फिर सेकेंड कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। कॉस y इक्वल टू -1/2। कॉस y इक्वल टू, कॉस में माइनस हाफ किस में आता है, कॉस माइनस कॉस π/3 माइनस कॉस π/3 या कॉस y इक्वल टू कॉस -π/3। कॉस का रेंज क्या होता है, कॉस का रेंज ऑफ कॉस 0 to π। तो -π/3 रेंज में नहीं आएगा, तुम क्या लिखेंगे इसको, कॉस y इक्वल टू कॉस π-π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -π/3 को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस π-π/3। तो कॉस y इक्वल टू कॉस 2π/3। तो y इक्वल टू 2π/3। y निकल गया। अब थर्ड टर्म क्या है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू z। साइन इनवर्स -1/2 को हमने क्या ले लिया, z ले लिया। तो साइन z इक्वल टू -1/2। साइन z इक्वल टू -1/2। तो साइन z इक्वल टू माइनस साइन π/6। तो साइन z इक्वल टू साइन -π/6। तो -π/6 रेंज में आ जाता है। साइन का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ साइन -π/2 to π/2। तो z इक्वल टू -π/6। z इक्वल टू -π/6। अब तीनों वैल्यू एक साथ लिख लेंगे। क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना गया था, π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 का 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का कितना गया था, -π/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3π 8π -2π 3π 11 9π/12 3π/MC। देखो क्वेश्चंस क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो लेट tan इनवर्स √3 इक्वल टू x। तो tan x इक्वल टू √3। tan x इक्वल टू 10 में √3 किसका होता है, tan 60।
इक्वल टू 10 पाई बाई 3, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3। 10 का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो 10 इनवर्स का रेंज है, तो पाई बाई 3 रेंज में आ जाएगा। फिर सेक इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू वाई, सेक वाई इक्वल टू माइनस 2, सेक वाई इक्वल टू माइनस सेक पाई बाई 3, तो सेक वाई इक्वल टू सेक पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 रेंज में नहीं आता। सेक का रेंज क्या होता है? 0 से पाई, सिर्फ पाई बाई 2 को छोड़ करके, क्योंकि सेक 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस सेक पाई बाई 3 नहीं आएगा, तो इसको माइनस सेक पाई बाई 3 को हम क्या बोल सकते हैं? सेक पाई माइनस पाई बाई 3, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, तो सेक 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, तो सेक वाई इक्वल टू सेक 2 पाई बाई 3, वाई इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, तो 10 इनवर्स रूट 3 को हमने एक्स लिया था, सेक इनवर्स माइनस 2 को वाई लिया। एक्स का वैल्यू आ गया पाई बाई 3, वाई का वैल्यू आ गया 2 पाई बाई 3, एलसीएम ले लिया, पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब एंड x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 कॉमा 1/2। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स को क्या ले लिए? थीटा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू साइन थीटा, x का वैल्यू कितना गया? साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा को हमने क्या लिया था? x माइनस 4 x का क्यूब, साइन क्यूब थीटा मीन साइन थीटा x, तो साइन क्यूब x क्यूब, तो 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 थीटा में किसको माना था? साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x एंड 2। एक बार और देखो कि लेट साइन क्या प्रूव करना है? 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जबकि x बिलोंग्स टू माइनस 1/2 कॉमा 1/2। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा। तो एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा को हमने x लिया था, 4 साइन थीटा x है, तो साइन क्यूब थीटा x क्यूब, तो 3 थीटा इक्वल टू साइन इधर जाएगा ट्रांसफर होगा, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो 3 थीटा को हमने साइन इनवर्स रख लिया था इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या प्रूव करना है? 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें मान लेंगे लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? x। अब फार्मूला होता है cos में, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हमने क्या माना था यहाँ? cos इनवर्स
4 cos थीटा कितना x, तो क्या होगा 4x क्यूब माइनस 3x। इधर कितना था 3 थीटा, तो 3 थीटा कितना था cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस हेंस प्रूफ। नेक्स्ट दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो पहले LHS में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। एक फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस B। क्या था tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। A इंटू B लेस देन क्या बचे 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/2 इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स एल्शियम 11 और 24 का हो जाएगा 2, 24 इंटू 2 40, 250, 264, 24 2 जा 48 प्लस 77 और नीचे का टर्म आ जाएगा 1 माइनस 124 इंटू 11 264 माइनस 14 बाय 264। 24 टू जा 48 प्लस 77 अपॉन 264 अपॉन 24 इंटू 11 264 इंटू 1 264 माइनस 40। 264 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स 48 प्लस 77 कितना हो जाएगा 125 अपॉन नीचे का 250 तो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 LHS इक्वल टू RHS। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो पहला क्या करेंगे, क्या दिया है LHS में 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स 1/2 क्या होगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स हाफ का स्क्वायर, प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो टेन इनवर्स 2 कट जाएगा, 1/1 माइनस 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/4 माइनस 1 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। फिर ये आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। 1/3/4 क्या होगा? टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 4/7। तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab 4/3 इंटू 1/7। तो टेन इनवर्स 28 प्लस 3/21 अपॉन 21 माइनस 4/21। तो टेन इनवर्स 31 अपॉन 21 माइनस 4 7। LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS।